नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक किस्सा हुआ जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। मेरी बेटी मुंबई से चंडीगढ़ अभी रिलोकेट हुई है और उसने अपना काम करना शुरू किया है। उसे लगभग 2 महीने हो गए। तो जब तक वो मुंबई में थी तो मैं उसके फाइनेंस देखता था, पूना में थे तभी भी मैं उसको फाइनेंस के लिए गाइड करता था। जैसे ही वो चंडीगढ़ में गई तो वो अकेली हो गई। उसने खुद बड़ी हो गई है तो अपने खर्चे खुद वो मैनेज करने लग गई। और फिर उसका यकायक मेरे को फ़ोन आया एक दिन कि पापा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगा शायद पैसे ख़त्म हो गए हैं, पैसे की ज़रूरत है। तो मैंने कहा बेटा बताओ क्या बात है। तो उसका एक सवाल बिल्कुल सीधा था कि पापा समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को सैलरी मिलती है और मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मंथ एंड होता है और पैसे ख़त्म हो जाते हैं या मेरे को जो भी मेरे पेमेंट्स करने होते हैं वो लास्ट डे में कर पाती हूँ। कई बार मैं चूक जाती हूँ और मुझे पेनल्टी भी लग रही है। तो अक्सर हम सब के साथ भी ये हुआ रहेगा कभी ना कभी। आप भी कभी ना कभी अपने बिल पेमेंट भूल गए होंगे और लास्ट डेट आपने पेमेंट की होगी। कई बार हमारे दिमाग से निकल जाता है। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए होते हैं और एक ये कॉमन मिस्टेक हम सबसे कभी ना कभी हो ही जाती है। तो उसका ये सवाल था कि पापा मैं क्या करूं जिससे ये जो मेरी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉर्ट आउट कर लूं। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा कंसर्न ये है कि मैं लास्ट डे पेमेंट नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा ड्यू डेट है उससे पहले, एक दिन पहले या 2 दिन पहले, समय रहते हुए उसको पे कर दूं, पहली चीज। दूसरा चीज, या तो मैं अर्ली पेमेंट करके उसका जो मेरे को डिस्काउंट देता है वेंडर, उसका बेनिफिट ले सकूं। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट करते हैं तो अगर आप जल्दी पेमेंट करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है। वैसे और भी कुछ वेंडर्स होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपको ऐसा डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो उसका ये कहना था कि मैं किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करूं। मैं क्या करूं, मोबाइल में रिमाइंडर डालूं। कई बार रिमाइंडर भी डालती हूं तो मेरा ध्यान रह जाता है। तो ऐसा कुछ सिस्टम बताइए जिससे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। तो मैंने कहा बेटा, आज आप जहाँ पे हो, आज से करीब 20 साल पहले मैं भी इसी कगार पे खड़ा था कि मैं हमेशा उलझ जा रहता था कि पेमेंट किस तरीके से करूं। ठीक है। तो इस चीज का जो सोल्यूशन मैंने अपनी बेटी के साथ साझा किया वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। आज हम पीपीटी वगैरह नहीं देखेंगे, बिल्कुल रूबरू होके बात करेंगे, वन टू वन, कि ये जो कॉमन इशू है, एक कॉमन प्रॉब्लम हम सब फेस करते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। देखिए, अब डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है और गवर्नमेंट ने कोविड के समय जो डिजिटल पेमेंट को बहुत स्ट्रांगली प्रमोट किया है और अब हम सब डिजिटल पेमेंट करने के प्रोसेस में आ चुके हैं। हम सब का वो एक लाइफस्टाइल बन चुका है, एक प्रोसेस बन चुका है। ठीक है जी, हम सब वो उसको नॉर्मली यूज करते हैं, भले आपका वो वेजिटेबल वाला वेंडर हो या ग्रोसरी वाला वेंडर हो। हम सब उसको डिजिटल पेमेंट करते हैं। ठीक है, अब सबके पास स्मार्टफोन तो आ गया, बहुत ही कॉमन चीज हो गई है। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। मैं आपसे वो विकल्प शेयर करूंगा जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, जो मैंने अपनी बेटी को साझा किया है। वो है, आप प्ले स्टोर में जाके, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके क्रेड, CRED, क्रेड करके जो सॉफ्टवेयर है, या आप उसको बोलेंगे ऑप्शन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जैसे ही उसको डाउनलोड करेंगे, क्रेड को, CRED, आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन वो पूछेगा, आपका नाम, आपका एज, जेंडर, बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछेगा। वो सब आप उसमें भर दीजिए बिना संकोच किए हुए। जरूरी क्या है, आपको जब आप ये रजिस्टर करते हैं तो वो आपसे आपके क्रेडिट कार्ड के डिटेल पूछेगा। मतलब आपके पास क्रेडिट कार्ड होना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है इस ऑप्शन को लेके। और आज के दिन में क्रेडिट कार्ड तो मुझे लगता है लगभग सबके पास ही हो गया। हम सब उधार की जिंदगी जी रहे हैं। क्रेडिट कार्ड लेके हम लोग खर्चे पे खर्चे करते हैं, स्वैप करते हैं, और फिर मंथ एंड जाता है तो सोचेंगे अरे भाई अगले महीने भर देंगे या ईएमआई में कन्वर्ट कर देंगे, कुछ ना कुछ विकल्प निकल जाएगा, है ना जी। तो क्रेडिट कार्ड का होना अनिवार्य है। क्रेडिट कार्ड आप लेंगे, क्रेडिट कार्ड के डिटेल डालेंगे
और आपको जो भी आप कर रहे हैं, आप एक अपना बैंक उससे लिंक कर दीजिए। अगर आप बैंक लिंक नहीं कर रहे हैं तो भी वो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ों को पकड़ लेगा। आपका डिटेल्स उसमें आ जाएंगे, संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा ऐप है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो मैं नहीं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ये मैं खुद आपको कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐप से मुझे बहुत वैल्यू एडिशन हुआ है। मेरे सारे एक्सपेंसेस ट्रैकिंग आराम से मैं कर पा रहा हूँ। जब आप ये ऐप को डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल में, तो ये ऐप आपको ये बताएगा कि आपका कौन कौन सा बिल आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं और उसकी ड्यू डेट क्या है। तो आपको उसमें आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपने OTT प्लेटफॉर्म का बिल रजिस्टर कर सकते हैं, आपका मोबाइल का बिल, आपको जितने भी बिल लिंक करने हैं वो एक बार आप एक्सरसाइज कर लीजिए। और उसके बाद हर महीने आपको ऐप रिमाइंड करेगा। किस चीज़ के लिए रिमाइंड करेगा? उसका जब बिल जनरेट होगा तब आपको रिमाइंड करेगा, आपको ड्यू डेट से पहले रिमाइंड करेगा, आपको ड्यू डेट के टाइम पर रिमाइंड करेगा, और जब ड्यू डेट जाएगी तभी भी रिमाइंड करेगा। मतलब 4 बार आपको वो रिमाइंडर देगा। आप चाह के भी पेमेंट को भूल नहीं पाएंगे। मतलब हम लोग थोड़ी सी मोटी चमड़ी वाले लोग हैं, हमें 3-4 बार रिमाइंडर चाहिए होता है। सुबह उठने के लिए हमें कोई पानी डाल के उठाए या धक्का मार के उठाए, 2-4 लाते मार के उठाए तो शायद हम लोग उठ जाते हैं, है ना। वैसे ही हमें पेमेंट के लिए 3-4 बार जब तक रिमाइंडर नहीं आए तब तक हम अपनी जगह से हिलते नहीं, पेमेंट नहीं करते। तो ये जो ऐप है वो आपको रिमाइंडर देता रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपके क्रेडिट कार्ड का बिल है जैसे ही जनरेट होगा वो आपको बताएगा। आपने जो भी खर्चा किया आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। इस ऐप में जाके आपको बताएगा आपने अपने क्रेडिट कार्ड में पिछले जो भी समय में है क्या क्या आपने खर्चे किए हैं, आपका पैटर्न क्या है। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हैं, कोई पेनल्टी लग गई है, कोई इंटरेस्ट लग गया है, तो वो आपको हाईलाइट करके आपका ऐप आपको मैसेज देगा, आपको बताएगा। मतलब आपके खर्चों को वो ट्रैक कर रहा है आपके बिहाफ में, बिल्कुल फ्री में। आपको एक अ, आपका आप कह सकते हैं एक असिस्टेंट मिल गया जो आपके खर्चों को ट्रैक करेगा। आपको किसी ने ज़्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट लगा दी है तो वो भी उसको ट्रैक करेगा, तो आपके खर्चे बिल्कुल ट्रैक में आ जाएंगे। इन केस कोई आपको पेनल्टी लग रही है तो वो आपको रिमाइंडर देगा। आपको जब आप सबसे अच्छी बात, जब भी आप पेमेंट करते हैं इस ऐप के थ्रू तो आपको कैशबैक मिलता है। आपको और बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप गिफ्ट खरीद सकते हैं, मतलब वाउचर्स आपको मिलते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट में जाके उस कॉइन्स भी आपको मिलते हैं। मतलब ये आपको क्या करते हैं, एक तो कैशबैक देते हैं, दूसरा आपको ये अपने कॉइन्स देते हैं जिसको आप वो रिडीम कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल प्रोसेस होता है, आप कहीं पे भी उसको रिडीम कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। और भी बहुत सारे इनके गिफ्ट की स्कीम्स चलती रहती है जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। मोटा मोटा क्या है, हमारे खर्चे हैं वो ट्रैक हो जाते हैं। सबसे ज़रूरी बात, आपको टाइम से पहले रिमाइंडर आ जाता है। जैसे ही बिल जनरेट होगा रिमाइंडर आएगा, ड्यू डेट से पहले रिमाइंडर आएगा, ड्यू डेट पे रिमाइंडर आएगा, और अगर आपका बिल कोई निकल जाता है तो भी आपको रिमाइंडर आएगा। ठीक है जी। और आपने जो भी अपना मोबाइल नंबर उस पर रजिस्टर किया है ऐप में, वहाँ पे आपको मैसेज आएगा। आपने अगर व्हाट्सएप नंबर लिया है तो व्हाट्सएप पे आपको उसके सारे डिटेल्स आ जाएंगे। आप जब भी चाहें इस ऐप से निकल सकते हैं, इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के पैसे नहीं लगते हैं। जब आप ऐप को डाउनलोड करके चालू करते हैं इस्तेमाल करना, तो ये क्रेड वाले आपको 250 रुपये का बेनिफिट देते हैं। आप उसको इंट्रोडक्शन बेनिफिट कह लीजिए या वेलकम किट कह लीजिए, क्योंकि हम लोगों को फ्री की चीज़ें अच्छी लगती, जब तक हमें कोई अट्रैक्शन मिलता नहीं तब तक हम उस चीज़ की तरफ बढ़ते नहीं हैं। तो अगर आप क्रेड को ये करते हैं, क्या करते हैं, क्रेड को डाउनलोड करते हैं और उसका इस्तेमाल शुरू करते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप बोलो मैंने डाउनलोड कर लिया, लाओ दो मेरे 250 रुपये, नहीं नहीं। जब आप पेमेंट करेंगे, अपना पहला पेमेंट करेंगे, भुगतान करेंगे, मतलब आपने उस प्रोसेस को डाउनलोड किया है और ऐप के थ्रू आपने अपने बिल का पेमेंट शुरू किया है, तो आपको वो कैशबैक दे देंगे। ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने अगर डाउनलोड कर लिया और आप रेफरल देते हैं, आप अपने दोस्त का, फैमिली का, किसी का रेफरल देते हैं, तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो क्या करना चाहिए, आपके परिवार के किसी सदस्य ने डाउनलोड कर लेना चाहिए ऐप को, क्रेडिट के ऐप को,
और फिर वही लिंक आप अपने परिवार वालों को, दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोनों को बेनिफिट आ जाएगा, आपके दोस्त को भी 250 रुपये का बेनिफिट मिलेगा और आपको भी रेफरल बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी। सो दोनों के लिए बेनिफिट है। सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है, आप अपने सारे एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बैंक के अकाउंट, जो आपने बैंक के अकाउंट उसमें लिंक किए, उसका बैलेंस आप देख सकते हैं। आप जब ये क्रेड को डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको कुछ एडिशनल सर्विसेज भी मिलती है। आप जब भी कोई लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। तो क्रेड आपको हेल्प करता है आपके सिबिल स्कोर को बताने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने जो भी लोन लिया है उसका सारा रिकॉर्ड साझा आपको ये करता है, बताता है कि आपके कितने लोन चल रहे हैं, आपने कितने लोन लिए थे, वो क्लोज हो चुके हैं, आपने ईएमआई टाइम पे भरी है कि नहीं भरी है। इन केस आपने कोई ईएमआई डिफॉल्ट की है तो उसका भी वो इंडिकेटर देगा आपको कि भाई ये आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे आपका जो है क्रेडिट स्कोर बनता है। ठीक है जी। तो हमेशा जब भी आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको पूछेगा भाई आपका सिबिल स्कोर क्या है। तो सिबिल स्कोर भी आप क्रेडिट के थ्रू देख सकते हैं, फ्री में आप सर्विस ले सकते हैं और आप इसको कुछ समय के बाद वापस से री इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। ये सारी फ्री की सुविधाएं हैं। आपको सिविल स्कोर लेने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं, आप वहाँ पे पेड एजेंसी की भी सुविधाएं ले सकते हैं, बट ये आपको फ्री में जो बेनिफिट मिल रहा है वो आप ले सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग ऐप है। मैं इसको काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी समय मतलब काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मुझे ये ऐप को यूज़ करने के बाद किसी दूसरे ऐप की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। मेरे सारे एक्सपेंसेस ट्रैक आउट हो जाते हैं और पेमेंट भी मैं आराम से कर पाता हूँ। सो मेरा आप सबसे बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेशन होगा कि आप भी क्रेड को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। ठीक है जी। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और